हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए न्यूज़ सेशन में। आज की न्यूज़ द हिंदू की न्यूज़ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसके जरिए हम ढेर सारे वर्ड्स और सेंटेंस को सीखेंगे और अपने ग्रामर को भी इम्प्रूव करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम न्यूज़ की हेडलाइन को कवर करते हैं। न्यूज़ बहुत बड़ी नहीं है तो हम ग्रामर को ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। कह रहे थाउजेंड्स टेक पार्ट इन रैली एट बॉर्डर इन बंगाल अगेंस्ट बांग्लादेश अरेस्ट। ठीक है, ये न्यूज़ की हेडलाइन। चलिए देखते हैं। थाउजेंड्स मतलब हजारों लोगों ने, टेक पार्ट मतलब हिस्सा लिया, जिसको हम बोल सकते हैं पार्टिसिपेट। क्या बोल सकते हैं? पार्टिसिपेट। यानी हजारों लोगों ने हिस्सा लिया इन रैली, रैली में, एट बॉर्डर, बॉर्डर पर, इन बंगाल, बंगाल के, यानी बंगाल के बॉर्डर पर रैली में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। अगेंस्ट मतलब विरुद्ध होता है, बांग्लादेश अरेस्ट यानी बांग्लादेश की गिरफ्तारी के खिलाफ, यानी बांग्लादेश में हुई गिरफ्तारी के खिलाफ बंगाल में बॉर्डर पर हजारों लोगों ने रैली में हिस्सा लिया। ठीक है, अब देखो ये जो अरेस्ट है, अरेस्ट आपको पता है वर्ब और नाउन दोनों होती है। यहाँ पे क्या है? नाउन है। ठीक है, कैसे पता? क्योंकि जो आपका प्रीपोजिशन अगेंस्ट क्या है? आपका प्रीपोजिशन है। इसके बाद क्या आता है? नाउन। तो बांग्लादेश अरेस्ट, अरेस्ट यहाँ पे क्या हो गया? नाउन हो गया। ठीक है, थाउजेंड्स भी आपका क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है, प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या लगा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, टेक पार्ट। ठीक, तो न्यूज़ की हेडलाइन समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम न्यूज़ में एंटर करते हैं और इस न्यूज़ की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चलिए देखते हैं, पूरे न्यूज़ को समझते हैं और सारे वर्ड्स को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। कह रहा है थाउजेंड्स ऑफ पीपल इंक्लूडिंग monks फ्रॉम वेरियस हिंदू religious factions and sects across West Bengal took part in a demonstration at Petrapol on the India-Bangladesh border against the arrest of Hindu leaders in Bangladesh। ठीक है, तो ये पहली लाइन है। आपको लाइन थोड़ी लंबी है लेकिन आसानी से आप समझ जाएंगे। कह रहे थाउजेंड्स ऑफ पीपल मतलब हजारों लोग। अब हजारों लोगों में थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक कॉमा के बीच में। इंक्लूडिंग जिसमें शामिल हैं कौन कौन? मॉन्क्स मतलब होता है भिक्षु। मॉन्क्स मतलब क्या होता है? भिक्षु, जिसे आप बोल सकते हो साधु संत। ठीक है, फ्रॉम वेरियस हिंदू, ये वेरियस मतलब क्या होता है? अलग अलग, अलग अलग हिंदू धार्मिक। फैक्शन मतलब होता है दल। फैक्शन मीन्स क्या होता है? दल, जिसको हम ग्रुप भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? ग्रुप। सेक्स मतलब भी क्या होता है? संप्रदाय। क्या होता है? संप्रदाय। ठीक है, ये फैक्शन जो दल, इसको समुदाय भी बोल सकते हो आप। ठीक है, क्रॉस वेस्ट बंगाल यानी पूरे वेस्ट बंगाल में, यानी वेस्ट बंगाल से अलग अलग हिंदू धार्मिक दल और संप्रदाय से जो भिक्षु लोग थे वो टुक पार्ट हिस्सा लिए इन अ डिमोन्स्ट्रेशन। डिमोन्स्ट्रेशन मीन्स होता है प्रदर्शन में, विरोध प्रदर्शन की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, प्रदर्शन में, एट पेट्रापोल, पेट्रापोल में, ऑन द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर यानी इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर, अगेंस्ट मतलब किसके खिलाफ? द अरेस्ट ऑफ हिंदू लीडर्स यानी हिंदू नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ, इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में, यानी बांग्लादेश में। एक सेकंड, लेजर पॉइंटर से ज्यादा समझ में आएगा। कह रहा है बांग्लादेश में हिंदू लीडर्स की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर पेट्रापोल में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें प्रदर्शन में या रैली में आप बोल सकते हो। ठीक है, हजारों लोगों में, ये ब्रैकेट में यहाँ पे जो है उसको मैं और मेंशन कर दिया है, जिसमें वेस्ट बंगाल के जिसमें पूरे वेस्ट बंगाल से अलग अलग हिंदू धार्मिक दल और संप्रदाय के भिक्षु लोग भी थे। ठीक है, अब देखो अगर इसमें हम वर्ड की बात करें कि कौन सा वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, जैसे हम आपसे पूछें कि ये जो रिलीजियस वर्ड है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जानने के लिए आपको थोड़ा बहुत ग्रामर आना चाहिए या फिर आपकी रीडिंग मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो रिलीजियस, पहली चीज ओ यू एस सफिक्स आता है, वो आपका क्या होता है? एडजेक्टिव। लेकिन ये ओ यू एस सफिक्स या फिर आप सिर्फ सफिक्स देख के बता दो कि ये एडजेक्टिव है, नाउन है या प्रोनाउन है, ये कभी कभी गलत भी हो सकता है। इसलिए हमें सिर्फ सफिक्स पे डिपेंड नहीं होना है। हालांकि सफिक्स आपको 80 to 90% क्लियर कर देता है, लेकिन आप डाउट में रहते हो। ठीक है, तो इसको और जानने के लिए कैसे जानोगे? देखो फैक्शंस क्या है? फैक्शन मीन्स होता है ग्रुप, एक दल। अब देखो ये आपका नाउन है। देखो अब दो दो सफिक्स आ गए यहाँ पे, आई ओ एन सफिक्स है, ये क्या होता है? नाउन बनाता है। तो नाउन को मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव, तो रिलीजियस क्या हो गया? आपका एडजेक्टिव। उसी तरह देखो यहाँ पे वेरियस भी है, ये भी ओ यू एस सफिक्स है, ये भी क्या हो गया? आपका एडजेक्टिव। ठीक है, एक क्रॉस आपका प्रीपोजिशन होता है, उसके बाद नाउन आता है, वेस्ट बंगाल नाउन है ही।
टूक पार्ट, ये जो वर्ब है आपकी, टेक का सेकंड फॉर्म टूक होता है, इसका सब्जेक्ट क्या है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ठीक है। टूक पार्ट मीन्स हिस्सा लिया। इन अ डिमोन्स्ट्रेशन, इन आपका क्या एक प्रीपोजिशन है और आर्टिकल है, तो उसके बाद नाउन आएगा ही, तो डिमोन्स्ट्रेशन क्या हो गया आपका, डिमोन्स्ट्रेशन क्या हो गया आपका, नाउन। डिमोन्स्ट्रेशन क्या हो गया, नाउन। फिर बात करते हैं एड भी आपका क्या है, प्रीपोजिशन, उसके बाद भी नाउन आएगा, पेट्रोपोल भी नाउन हो गया। ऑन भी प्रीपोजिशन, द आर्टिकल, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर भी क्या हो गया आपका, नाउन। अगर इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर को अगर हम नाउन मान रहे हैं तो इंडिया बांग्लादेश को क्या मानना पड़ेगा, एडजेक्टिव मानना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कौन सा बॉर्डर है, इंडिया बांग्लादेश का स्पेसिफिक बॉर्डर है, बॉर्डर को बता रहा है, ठीक है। अगेंस्ट भी आपका क्या है, आपका प्रीपोजिशन है, द आपका आर्टिकल है, तो अरेस्ट यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है, क्योंकि अरेस्ट आपका नाउन और दोनों होता है। ऑफ आपका क्या है, प्रीपोजिशन, हिंदू लीडर्स इन बांग्लादेश, ठीक है। सारी चीजें समझ में आ गई पहले लाइन में, चलिए दूसरे में देखते हैं। कह रहा है बीजेपी एमएलए, बीजेपी के एमएलए एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन द वेस्ट बंगाल असेंबली, यानी वेस्ट बंगाल की विधानसभा में जो विपक्ष के नेता और बीजेपी के एमएलए शुवेंदु अधिकारी आल्सो लीड अ रैली, वह भी एक रैली का नेतृत्व किए, टू द बॉर्डर, बॉर्डर तक। लीड सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। कह रहा है कि बीजेपी एमएलए और वेस्ट बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने भी बॉर्डर तक, यानी बॉर्डर तक एक रैली को ले गए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये पहली स्लाइड थी, उम्मीद करता हूँ सारे वर्ड्स और सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी वर्ड में, पार्ट्स ऑफ स्पीच में या फिर उसके मीनिंग में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए, ठीक है। कोशिश करूंगा कि सारा आपका डाउट क्लियर किया जाए। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कंसर्न ओवर द प्रीवेलिंग सिचुएशन इन बांग्लादेश। कंसर्न मतलब चिंता जताते हुए या परेशानी जताते हुए, ओवर मतलब पर, द प्रीवेलिंग सिचुएशन मतलब वर्तमान स्थिति पर, इन बांग्लादेश यानी बांग्लादेश की जो मौजूदा स्थिति है उस पर चिंता जताते हुए वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर यानी वेस्ट बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी, अर्ज मतलब उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, अर्ज मतलब क्या किया है, रिक्वेस्ट किया है, किससे, द यूनियन गवर्नमेंट से यानी केंद्र सरकार से आग्रह किया है, टू सीक द इंटरवेंशन, इंटरवेंशन मतलब होता है हस्तक्षेप, इंटरवेंशन मीन्स क्या होता है, हस्तक्षेप, यानी हस्तक्षेप मांगने के लिए किसका, आप द यूनाइटेड नेशन, यूएन का यानी यूनाइटेड नेशंस का, इन डिप्लॉइंग तैनात करने में, अ पीस कीपिंग मिशन, मिशन यानी एक शांति बनाए रखने के लिए मिशन को, इन द नेबरिंग कंट्री, पड़ोसी देश में। एक लाइन थी, इसमें सारे वर्ड आगे होंगे समझ में आपको। इंटरवेंशन मीन्स होता है हस्तक्षेप, सीख मतलब होता है मांगना, सीख मतलब क्या होता है, मांगना, डिमांड करना, ठीक है। और कुछ ऐसे खास वर्ड इसमें आया हुआ नहीं है। अर्ज मतलब रिक्वेस्ट हो ही गया। चलिए इसको देख लेते हैं एक बार, मीनिंग इसकी। कह रहा है कि बांग्लादेश में जो प्री मतलब होता है वर्तमान, मौजूदा, ठीक है, मौजूदा स्थिति पर चिंता जताते हुए वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट किया है, किसका रिक्वेस्ट, यूएन के हस्तक्षेप मांगने का, यूएन के द्वारा हस्तक्षेप किए जाने का, किस चीज में, इन डिप्लॉइंग, डिप्लॉय करने का, तैनात करने का, अ पीस कीपिंग मिशन यानी एक शांति बनाए रखने के लिए एक मिशन भेजा जाए, इन द नेबरिंग कंट्री, पड़ोसी देश में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ए प्राइज इंडियाज स्टैंड, यानी भारत का जो स्टैंड है, जो रुख है, उसको बताया जाए, उसको सूचित किया जाए, ठीक है, उससे अवगत कराया जाए। प्राइज मतलब क्या होता है, सूचित करना। चलिए देखते हैं आगे, एक सेकेंड। कह रहा है मिस बनर्जी सेड, यानी मिस बनर्जी वहां की सीएम है, उन्होंने क्या कहा, दैट द मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्री शुड अप्राइज पार्लियामेंट, उनको संसद में सूचित करना चाहिए या अवगत करना चाहिए, ऑन इंडिया स्टैंड, भारत के स्टैंड को, भारत के रवैये को, ऑन द करेंट सिचुएशन, वर्तमान स्थिति पर, इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में, ठीक है। एक सेकेंड। कह रहा है कि मिस बनर्जी ने कहा है, द मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय या विदेश मामलों के जो मंत्री हैं, शुड अप्राइज, अप्राइज मतलब होता है इंडिकेट या सूचित करना, यहाँ पे अवगत कराने से मतलब है, ठीक है। इन्फॉर्म भी बोल सकते हो आप, इन्फॉर्म। कह रहा है कि विदेश मंत्री को सूचित करना चाहिए संसद में, पार्लियामेंट को, ऑन इंडिया स्टैंड ऑन द करेंट सिचुएशन इन बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश में जो वर्तमान स्थिति है उस पर इंडिया का जो स्टैंड है, जो इंडिया का जो रुख है, उसे संसद में सूचित करना चाहिए विदेश मंत्री को। आगे देखते हैं। कह रहा है द स्टेटमेंट फ्रॉम द मिनिस्टर शुड कम, यानी कि जो मंत्री हैं, जो विदेश मंत्रालय के जो मंत्री हैं, विदेश मंत्री,
कह रहा द स्टेटमेंट यानी जो कथन है, जो स्टेटमेंट है फ्रॉम द मिनिस्टर, मिनिस्टर से, शुड कम आना चाहिए ड्यूरिंग द ऑन गोइंग विंटर सेशन, चल रहे शीत सत्र के दौरान। विंटर मतलब क्या होती है? ठंड, जिसको हिंदी में बोलते हैं शीत। सेशन मतलब होता है सत्र, यानी शीत सत्र के दौरान। ऑन गोइंग मतलब जो चल रहा है, ऑन गोइंग मतलब क्या होता है? जो चल रहा है वर्तमान में, अभी वो शीत सत्र चल रहा है, ठीक है। वही कह रहा है कि जो मंत्री का जो स्टेटमेंट है वो वर्तमान में जो चल रहे जो शीत सत्र है उसके दौरान आना चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगे, अभी जो शीत सत्र चल रहा है विंटर सेशन, उसी में उनका जवाब या स्टेटमेंट आना चाहिए। कह रहा है इफ यदि द प्राइम मिनिस्टर इज अनअवेलेबल, यदि प्राइम मिनिस्टर अनअवेलेबल है या उपलब्ध नहीं है, टू डू द जॉब, यह काम करने के लिए, हिमसेल्फ, खुद। कह रहा है कि अगर प्राइम मिनिस्टर यह काम करने के लिए खुद अवेलेबल नहीं है तो किसी भी मंत्री का जवाब ऑन गोइंग विंटर सेशन के दौरान आना चाहिए। सी स्टेटेड, उन्होंने कहा। स्टेट भी एक वर्ब होती है जो सेट का सेंस देती है, ठीक है। कह रहा है द चीफ मिनिस्टर सेट, चीफ मिनिस्टर ने कहा, और क्या कहा? दैट की इंडियंस इन बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश में जो इंडियंस हैं, कैन बी रिपैट्रिएटेड, उनको वापस भेजा जा सकता है, एंड सॉट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन द इशू। और उन्होंने क्या मांगा? सॉट द इंटरवेंशन, या हस्तक्षेप मांगा है, ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, ऑन द इशू, इस मामले पर। यानी चीफ मिनिस्टर ने कहा है, यानी ममता बनर्जी ने कहा है कि जो इंडियंस है बांग्लादेश में, उनको वापस भेजा जा सकता है, और इस मुद्दे पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप की मांग की। और क्या कहा? वी हैव नो प्रॉब्लम, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन शेयरिंग, साझा करने में, आवर रोटी, हमारी रोटी, विद देम, उनके साथ। उन्होंने बोला है कि जो इंडियंस, जो बांग्लादेश में इंडियंस हैं, वी हैव नो प्रॉब्लम इन शेयरिंग आवर रोटी विद देम, हमें उनके साथ अपनी रोटी साझा करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सी सेड, उन्होंने कहा। मिस बनर्जी लेटर क्लेरिफाइड, मिस बनर्जी ने बाद में यह स्पष्ट किया। क्लेरिफाइड यहाँ पे V2 है, ठीक है। क्लेरिफाई वर्ब होती है, उसका V2 है क्लेरिफाइड, यानी कि मिस बनर्जी ने बाद में यह स्पष्ट किया दैट की सी वाज, ये जो देम है ना, इसके बारे में बता रहा है। सी वाज स्पीकिंग, वह बात कर रही हैं, अबाउट इंडियंस, उन भारतीयों के बारे में, हु आर स्टक इन द नेबरिंग कंट्री, जो पड़ोसी देश में फंस गए हैं। स्टक मतलब फंसे हुए हैं, ठीक है। नॉट द हिंदूज ऑफ बांग्लादेश, न कि बांग्लादेश के हिंदुओं की। जो देम लगाया है ना, उसकी बात कर रहा है कि वह उन भारतीयों की बात कर रही हैं जो पड़ोसी देश में स्टक हैं, जो पड़ोसी देश में फंसे हुए हैं। नॉट द हिंदूज ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश के हिंदुओं की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उनको वापस बुलाने की बात नहीं कर रहे हैं, ये उनकी बात कर रहे हैं जो इंडियंस हैं और जो बांग्लादेश में फंसे हुए हैं, ठीक है। कह रहा है मीनवाइल, इसी बीच, एट द पेट्रापोल इंटरनेशनल चेक पोस्ट, यानी कि जो पेट्रापोल इंटरनेशनल चेक पोस्ट है वहां पर हंड्रेड्स ऑफ मोंक्स, यानी कि सैकड़ों साधु या सैकड़ों भिक्षु, फ्रॉम वेरियस हिंदू रिलीजियस फैक्शंस एंड सेक्ट्स, अलग अलग, वेरियस मतलब क्या होता है? अलग अलग या विभिन्न, हिंदू रिलीजियस मतलब धार्मिक, फैक्शन मतलब दल, या फिर आप गुट बोल सकते हो, एंड सेक्स मतलब समुदाय, संप्रदाय, अक्रॉस वेस्ट बंगाल, पूरे वेस्ट बंगाल के, ज्वाइन द प्रोटेस्ट, जो विरोध प्रदर्शन है, जो डिमोन्स्ट्रेशन है, उसको ज्वाइन किया, ठीक है। कह रहा है इसी बीच पेट्रापोल इंटरनेशनल चेक पोस्ट पर सैकड़ों मोंक्स या सैकड़ों भिक्षु लोग अलग अलग हिंदू धार्मिक दल और संप्रदाय से, पूरे वेस्ट बंगाल से, उस विरोध प्रदर्शन को ज्वाइन किया। अमिड लाउड चैंट्स ऑफ जय श्री राम, यानी जय श्री राम के एक तेज आवाज में, या नारा बोल सकते हो, गूंज के साथ, एंड भारत माता की जय, और भारत माता की जय के साथ, हिंदू रिलीजियस लीडर्स, यानी भारतीय जो हिंदू रिलीजियस लीडर, यानी जो हिंदू धर्म के जो धार्मिक नेता लोग हैं, आस्क्ड, कहा है, द थाउजेंड्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स, यानी हजारों जो पार्टिसिपेंट है, जो हिस्सा ले रहे हैं, उनसे, एट द इवेंट, उस इवेंट में, टू बिकम मोर विजिलेंट इन थ्वार्टिंग एक्सटर्नल थ्रेट्स एंड अर्ज देम टू रिट्रेट देयर हिंदू आइडेंटिटीज, यानी कह रहा है कि जो हिंदू धार्मिक नेता हैं, और यानी जो हिंदू धर्म के जो लीडर्स हैं वहां पे, उन्होंने आस्क द थाउजेंड्स ऑफ पार्टिसिपेंट, हजारों पार्टिसिपेंट से कहा है, एट द इवेंट, इवेंट में, टू बिकम, बिकम एक साथ है, ठीक है, टू बिकम मोर विजिलेंट, और ज्यादा सतर्क होने के लिए। विजिलेंट मीन्स क्या होता है? सतर्क, जिसको आप अलर्ट बोल सकते हो, ठीक है। इन थ्वार्टिंग एक्सटर्नल थ्रेट्स, थ्वार्टिंग मतलब होता है असफल करना, किसी चीज को, किसी के प्रयास को असफल करना। एक्सटर्नल थ्रेट्स मतलब बाहरी जो धमकियां हैं, जो थ्रेट्स हैं, जो डर है, ठीक है, उसको असफल करने के लिए और ज्यादा सतर्क रहने के लिए कहा है।
एंड अर्ज देम, और उनसे आग्रह किया है, टू रिट्रेट देयर हिंदू आइडेंटिटी, को अपनी हिंदू पहचान को दोहराए या अपनी हिंदू पहचान को बनाए रखे। ठीक है। द प्रोटेस्ट वर ऑर्गेनाइज्ड, जो प्रोटेस्ट है, जो विरोध प्रदर्शन है, वर ऑर्गेनाइज्ड, वो ऑर्गेनाइज किया गया था अंडर द बैनर ऑफ द अखिल भारतीय संत समिति, यानी अखिल भारतीय संत समिति के बैनर के तहत, अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ हिंदू मॉन्क्स इन बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश में हिंदू मॉन्क्स की गिरफ्तारी के खिलाफ। तो कह रहा है कि बांग्लादेश में हिंदू मॉन्क्स की गिरफ्तारी के खिलाफ अखिल भारतीय संत समिति के बैनर के तले यह विरोध प्रदर्शन ऑर्गेनाइज किया गया था। कह रहा है अकॉर्डिंग टू एन इस्कॉन स्पोक्सपर्सन इन कोलकाता, यानी कोलकाता में इस्कॉन के स्पोक्सपर्सन के अनुसार, एक प्रवक्ता के अनुसार, 4 monks हैव बीन अरेस्टेड, यानी 4 monks को गिरफ्तार किया गया है, एंड और एटलीस्ट 60 others were not allowed to enter India despite having valid documents, और कह रहा है कि एटलीस्ट कम से कम 60 others और 60 दूसरे monks को वर नॉट अलाउड नहीं किया गया, टू एंटर इंडिया, इंडिया में घुसने के लिए, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, हैविंग वैलिड डॉक्यूमेंट्स, यानी कि बिल्कुल सही डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद। कह रहा है कि इस्कॉन प्रवक्ता के अनुसार 4 भिक्षुओं को गिरफ्तार किया गया है और 60, कम से कम 60 दूसरे जो भिक्षु लोग हैं उनको इंडिया में आने नहीं दिया गया है वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद। रिलीज मॉन्क्स, ये हेडिंग है उसमें, यानी कि जो भिक्षु हैं उनको रिलीज करो, रिहा करो। कह रहा है इन हिज पब्लिक एड्रेस, यानी अपने पब्लिक संबोधन में, इन हिज पब्लिक एड्रेस, अपने पब्लिक संबोधन में, मिस्टर अधिकारी सेड, मिस्टर अधिकारी ने क्या कहा, स्टॉप द एट्रोसिटीज, एट्रोसिटीज मतलब क्रुएल्टी, जो अत्याचार है, ठीक है, क्रुएल्टी। कह रहा है स्टॉप द क्रुएल्टी, यानी अत्याचार को रोक दो, अगेंस्ट हिंदू इमीडिएटली, हिंदुओं के खिलाफ, इमीडिएटली मतलब क्या होता है, तुरंत, तुरंत। ठीक है। कह रहा है, उन्होंने बोला है कि हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार है उसको तुरंत रोक दिया जाए। वी डिमांड, हम मांग करते हैं, द अनकंडीशनल रिलीज, यानी बिना किसी शर्त की रिहाई की, ऑफ चिन्मय कृष्णा दास की, एंड अदर मोंक्स, और जो दूसरे भिक्षु हैं, जो 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उसमें एक नाम दिया है, तो ये नाम थोड़ा खास होगा। वही कह रहे, वी डिमांड द अनकंडीशनल रिलीज ऑफ चिन्मय कृष्णदास एंड अदर मॉन्क्स, यानी कि हम जो चिन्मय कृष्णा दास हैं और जो दूसरे मॉन्क्स हैं उनकी अनकंडीशनल रिलीज की मांग करते हैं। तो देखो रिलीज यहाँ पे जो वर्ड है ये रिहाई से मतलब यहाँ पे क्या है, नाउन है, क्या है, नाउन है। जो अनकंडीशनल है ये आपका एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव। देखो अगर इस सेंटेंस की बात करें, आप क्या करो ना, जनरली जो सेंटेंस आप पढ़ते हो उसमें समझने की कोशिश करो। अब मैं सारे सेंटेंस में बताना बहुत मुश्किल है, मुश्किल मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखते हैं, वी मतलब क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का क्या है, प्लूरल है, तो डिमांड वी वन लग गया, ठीक है। अब डिमांड का ऑब्जेक्ट है, क्या डिमांड कर रहे हैं, द अनकंडीशनल रिलीज, यानी कि बिना किसी शर्त की रिहाई। ये जो रिलीज है, यहाँ पे रिलीज एक वर्ब भी होती है, रिलीज मतलब रिलीज करना, लेकिन यहाँ पे रिलीज वर्ब नहीं है, क्या है आपका, नाउन है। द आर्टिकल लगा है, रिलीज के लिए लगा है, ठीक है। किसकी, ऑफ एक प्रीपोजिशन है, उसके बाद उसका नाम है, चिन्मय कृष्णदास एंड अदर मंक्स, यानी हम चिन्मय कृष्णदास और दूसरे भिक्षुओं की बिना किसी शर्त की रिहाई की मांग करते हैं। द इंडियन गवर्नमेंट, यानी जो भारतीय सरकार है, जो इंडिया की गवर्नमेंट है, शुड इमीडिएटली इंटरवेन, तुरंत इंटरवेन करना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए, सो दैट, ताकि, द हिंदू आइडेंटिटी इज प्रोटेक्टेड, ताकि जो हिंदू पहचान है वो सुरक्षित रहे, ठीक है। उन्होंने बोला है, ये जो मिस्टर अधिकारी उन्होंने कहा है कि जो हिंदुओं पर जो अत्याचार है उसको तुरंत रोक दिया जाए। एक सेकेंड, स्टॉप द एट्रोसिटीज अगेंस्ट हिंदू इमीडिएटली, यानी हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार उसको तुरंत रोक दिया जाए। हम चिन्मय कृष्णा दास और दूसरे भिक्षुओं की अनकंडीशनल रिलीज की मांग करते हैं, आप बिना किसी शर्त की रिहाई की मांग करते हैं, और भारतीय सरकार को तुरंत इंटरवेन करना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए, ताकि जो हिंदू आइडेंटिटी है वो प्रोटेक्टेड रहे, ठीक। तो ये जो इमीडिएटली है, इंटरवेन, ये क्या, इंटरवेन वी1 है, किसके, शुड क्या है, मॉडल वर्ब, उसके साथ वी1 आती है हमेशा, तो इंटरवेन वी1 आई है, तो इमीडिएटली है क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। किसके बारे में बता रहे हैं, इंटरवेन के बारे में, ठीक है। ऐसे आप समझते रहिए, जो वर्ड आपको लगे कि पूछना चाहिए, जो आपको पार्ट से डाउट हो वो आप पूछिए, ठीक है। ये थी न्यूज।
हाँ, उम्मीद करता हूँ कि पूरी न्यूज़ समझ में आई होगी। अगर आपको इसके बावजूद कुछ डाउट है, कोई ग्रामर का पोर्शन आपको समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कभी-कभी आपको हैविंग दिखेगा, बीइंग दिखेगा, ये सारे वर्ड अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, तो कमेंट करिए, स्पेसिफिक लाइन को बताइए, आपको और कमेंट बॉक्स में क्लियर किया जाएगा। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं, जिसकी पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है लर्न इंग्लिश थ्रू रीडिंग, जिसकी लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि पूरी न्यूज़ समझ में आई होगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच।